गाइस, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसे कि हम आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th की केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कुछ प्रीवियस लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे मेटल्स की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट, reaction with oxygen, most of the metals from respective metal oxide when reacting with oxygen। बोला है जो बहुत से मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और देखते हैं अब हम इसमें कि ये क्या बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे ये पूरी रिएक्शन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मतलब जब अगर कोई भी मेटल हम यहाँ ले लेंगे, सोडियम है, जिंक है, कुछ भी ले लेते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, अब वन बाय वन रिएक्शन समझेंगे हम। तो पहली क्या है, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद ऑक्सीजन। बोल रहा है कि जब पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी मेटल ले लेंगे और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम मेटल है, उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराई, रिएक्शन कराई तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो 4K प्लस O2 गिव्स 2K2O, ये क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब पोटेशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड बना। ठीक, अब देखिए जब सोडियम मेटल्स फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अच्छा, जब सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। और जब सोडियम मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इसको हम जब हीट देंगे सोडियम को तो ये ना ऑरेंज कलर की फ्लेम निकलेगी इसमें। ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी में है वो रिएक्शन के थ्रू नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, पर मैंने आज आपको रिएक्शन के थ्रू इसलिए समझाया क्योंकि ये काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन बर्न्ड इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड। मतलब आप एक बात को समझिएगा कि कॉपर को जब हम हवा में जलाया जाता है, ठीक है, कॉपर को जब हम हवा में जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। एक सेकंड रुकिए, मैं इसकी रिएक्शन भी आपको दिखाती हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये बना है कॉपर ऑक्साइड, मतलब एक तो कॉपर रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, ठीक है, लेकिन जब कॉपर को हम हवा में जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना, ये बना कॉपर ऑक्साइड बना। और जो इसकी मतलब एक बोलते हैं एक पतली सी लेयर आ जाती है सतह पर, मतलब जो उसकी सरफेस होती है उस पर एक पतली सी लेयर जो होती है वो जम जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कॉपर जो है हवा में जलता नहीं है, लेकिन कॉपर के ऊपर जो एक लेयर आ जाती है वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। ठीक है, और कॉपर क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे एक मतलब रोकता है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे रोकता है। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपर रिएक्शन नहीं करता है, पर जब इसको जलाते हैं तो जब ये रिएक्शन करता है तो एक पतली सी लेयर जम जाती है उसकी सरफेस पे। ठीक है, जो सरफेस पे लेयर से जम जाती है वो क्या होती है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे उसको रोकता है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है, कि वो आगे रिएक्शन ना करे। ठीक, फिर लिखा है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप Ag है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की आप ऑक्सीजन मतलब O2 से, अगर आप O2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आप खुद बताइए, कुछ बनेगा ही नहीं। AgO2 क्या होता, कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक ठीक, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि क्या लिखा, डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर पाएगा। इवन एट हाई टेम्परेचर दे आर लीस्ट रिएक्टिव, वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, Ag, Au और प्लैटिनम। अब Ag की जगह आप Au रख लीजिए, Au रखेंगे तो वो भी नहीं रिएक्शन
नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपका सिल्वर होता है और जो गोल्ड होता है वो हवा में या बिना हवा के नहीं जलता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी बताया ना, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये नोबल नोबल होते हैं, ठीक है, नोबल मेटल होते हैं, ठीक, मतलब नोबल धातु कहा जा सकता है इनको, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? नोबल धातु होते हैं, ठीक। अब क्या लिखा है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अगर कोई भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मेन दो चीजें। उसमें क्या बना था? मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा? उसमें क्या था? जब मेटल पहले वाले में मेटल ऑक्साइड बना था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और इसमें अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या बन रहा है? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू थोड़ा समझते हैं। देखिए, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड बना, और क्या बना? हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब कोई भी मेटल हम ले लेंगे यहाँ पे और वाटर का फॉर्मूला लिख के उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि Ag, Au ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये नोबल मेटल है, ठीक है। तो हाउएवर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, मतलब कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, उसके साथ ही मतलब आगे चलते हैं, ठीक। तो पहला क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। अगर हम सोडियम मेटल की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो ऑब्वियसली बनेगा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2Na प्लस H2O क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। फिर क्या है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर। कैल्शियम मेटल की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस एंड हीट, ठीक है। और इन सब में हीट एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हीट एनर्जी भी जनरेट होगी, ठीक। अब देख लेते हैं, ये देखिए कैल्शियम की हमने 2H2O से रिएक्शन कराई तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक। अब क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विद वाटर, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, एल्युमिनियम मेटल की जब हम ठंडे पानी से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? बहुत ही धीरे धीरे वो रिएक्शन होगी, लेकिन अगर हम इसके ऊपर से स्टीम पास्ड ओवर एल्युमिनियम मेटल, अगर हम स्टीम को एल्युमिनियम मेटल के ऊपर से पास करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। क्या लिखा है? 2Al एल्युमिनियम। अब हम एल्युमिनियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पे वाटर क्या लिया है? गैस फॉर्म में। मैंने अभी आपसे बताया था ना, अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे, मतलब कोल्ड वाटर से अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में भी पॉसिबल नहीं है कि होगी, अगर होगी तो बहुत स्लोली होगी, तो इसलिए हमने गैस फॉर्म में लिया, स्टीम में लिया, इसलिए Al2O3 बना और H2 गैस, ठीक। और एक चीज और जान लीजिए कि जब एल्युमिनियम में जो होता है उसमें भी एक, मतलब उसकी जैसे कॉपर की मैंने आपको बताई थी कि कॉपर भी एक सरफेस पे एक लेयर बना लेगा, वैसे ही एल्युमिनियम की भी एक सरफेस पे एक लेयर बन जाती है जिससे वो ऑक्सीडेशन होने से बचता है, ठीक है। अब क्या है? रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर। अगर हम जिंक मेटल की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड, वो जिंक ऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस, लेकिन क्या है? बस वही बात,
जैसे एल्यूमिनियम जो था वो ठंडे पानी में लिक्विड में रिएक्शन नहीं करेगा, उसको हमें स्टीम मतलब जो H2O यूज किया है वो गैस फॉर्म में यूज किया है, ठीक है, स्टीम। वैसे ये जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। रिएक्शन समझ लेते हैं। जिंक प्लस H2O गिव्स ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, और क्या बना H2O हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब ये कुछ हमने आपको रिएक्शन के थ्रू मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं, और वैसे तो आपके में स्टेप वाइज है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है चैप्टर, बट रिएक्शन बताने का मतलब ये था कि आपको डायरेक्टली समझ में आए कि रिएक्शन के फॉर्म में कैसे हम रिएक्शन करके कैसे क्या बन रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये इस सेशन में रिएक्शन का यूज करके हर एक पॉइंट को बताया है। आई होप मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।